Legend Steels wishing you a very happy new year. नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 में पार्षद और हिमुडा की जानकारी के बिना हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंशियल कॉलोनी को जोड़ने के लिए नगर परिषद बद्दी द्वारा लगभग 15 फुट चौड़ी पुलिया 3 से 4 दिन में ही 80% पूरी कर दी गई है। जब इस बारे में हाउसिंग बोर्ड के निवासियों को पता चला कि यहाँ एक सड़क निकाली जा रही है और आने वाले समय में साथ लगते टाइल के उद्योग को आने जाने का रास्ता यहीं से दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और डीसी सोलन व एसडीएम को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद एसडीएम नालागढ़ के हस्तक्षेप के बाद कार्य को रोका गया। पर इस पूरे मामले पर जब वार्ड नंबर 9 के पार्षद से बात की गई तो हैरानी की बात यह रही कि पार्षद को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पार्षद ने बताया कि 5 महीनों से नगर परिषद की कोई बैठक ही नहीं हुई है और जितनी लंबी पुलिया नगर परिषद द्वारा हाउसिंग बोर्ड में से निकाली जा रही है उसके हिसाब से तो यह लगभग 7 से 8 लाख का काम है। अगर नगर परिषद ने यह टेंडर किया तो यह ऑनलाइन होना चाहिए था और ऐसी जानकारी ना तो उनके पास है कि हाल ही के दिनों में कोई ऑनलाइन टेंडर नगर परिषद ने वार्ड नंबर 9 के लिए लगाया। वहीं जब मौके पर मौजूद फेज 2 के मकान नंबर 213 के आसपास के मकानों में रह रही महिलाओं ने बताया कि जो कहीं यहाँ काम कर रहे थे तो मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा मैंने आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं यहाँ पे हम बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना रहे हैं और पार्किंग बनाएंगे तो ये जितना भी नाला है ये सारा बंद हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बताया था हमें कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ईंटों की जो फैक्ट्री लगनी है वो लगेगी, ऐसे ही लग जाएगी तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी है। इससे कल को अगर गाड़ी आती है, बच्चे खेलते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, 10 बात है। हम लोगों को झूठ बोला गया भैया पार्क बन रहा है इसलिए हम ये सड़क बना रहे हैं। झूठ बोला, सबसे बड़ा झूठ घर वालों के साथ बोला कि हाँ ये पार्क बना रहे हैं इसलिए छोटा सा रोड बना रहे हैं। ये गलत है, ये अपने काम के लिए सड़क बनाई इन्होंने। इतना बड़ा पेड़ था, पेड़ भी काट कर, इतना बड़ा पेड़ था, बरसों लग जाते हैं पेड़ खड़ा करने में। और ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड पे ऐसे ही काम शुरू कर दिया। फर्स्ट थिंग तो यही है ना, ऊपर से नाला मतलब कह रहे थे कि बंद होगा तो सारे खुश हो रहे थे कि चलो बंद हो जाएगा, सांप वगैरह आते हैं तो बच्चों के लिए सेफ्टी, लोगों के घर है सेफ्टी हो जाएगी। हमें क्या पता था इन्होंने ये वाला गंद मचाना है इधर। ये बात तो कल ही पता चली, ये तो आज पता चली है। क्राइम कितना बढ़ेगा ये सोचो, सारे भैया लोग हैं यहाँ पर, ये सारे यूपी बिहार के, कितना वो खाते होंगे। ये किसी का बच्चा उठा के ले गए तो गवर्नमेंट हमारा साथ देगी? नहीं देगी, चोरी होगी। सबके घरों पे कोई सामान, कोई गाड़ियां, सब कुछ बाहर रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये गली सबसे बेस्ट है और सेफ है। और कोई गली इतनी सेफ नहीं है कि बच्चे आराम से खेल सके। पूरा ऑब्जेक्शन है, नहीं होना चाहिए। ऐसे दोबारा करके दो। और अगर ज्यादा सेफ्टी करनी है ना तो पूरे यहाँ से वहाँ तक ना लास्ट तक दीवार बननी चाहिए यहाँ पर, ताकि उधर की गंदगी इधर ना आए। हाँ, ये होना चाहिए। आप सब लोग उस सपोर्ट। ये जो रास्ता हाउसिंग बोर्ड जो रेजिडेंस कॉलोनी उस पर निकाला जा रहा है, जबकि हिमुडा के अधिकारियों से मैंने बात की, उन्होंने इनको नोटिस भी दिया कि मैप में यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रातों रात ये रास्ता निकाल दिया है, यहाँ पुली लगा दी। और हमने जब आके पता किया, कहते हैं नगर परिषद करवा रही है। तो जब ये यहाँ से रास्ते नहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से, यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, तारों की जो हाइट है वो नीची है, यहाँ से टिप्पर निकलेंगे, किसी ने पीछे एक टाइल की फैक्ट्री लगा रखी है, वो सारा मटेरियल इधर को लेके जाएगा। जो हाउसिंग बोर्ड के काम है वो 4 साल से यहाँ पे जब से भाजपा सरकार ये पेंडिंग पड़े हैं, वो तो हुए नहीं। आज इस काम के लिए रातों रात सभी जो यहाँ पे नगर परिषद के अधिकारी है पूरा लग गए इसको करने में ना, कि इसको जल्दी रिकवर करें, एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। एक तरफ तो माननीय सीएम जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं हो रहा करप्शन, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है इलेक्शन ईयर है। अगर हमारी कॉलोनी से ऐसा रास्ता निकाला, इसको बंद ना किया, अगर रातों रात द्वारा बना लिया, तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हम इन सबका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे उसका वोटिंग का। और हमने इसकी कंप्लेंट माननीय एसडीएम नालागढ़
मैडम डीसी सोलन को भी की है, एसडीओ हिमुडा ने इनको नोटिस भी निकाला है, परंतु मेरे को जैसा देखने में लग रहा है कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे को लगता है प्रदेश में कोई भी किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रशासन का डर नहीं है, सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है। तो हमने यहाँ के पार्षद से भी पूछा था, सरजीत चौधरी से, वो कहता है मेरी नॉलेज में ऐसा कोई टेंडर नहीं है। ये तो बात आप छोड़ो, पिछले दिनों कम्युनिटी सेंटर में एक कम्युनिटी सेंटर का विधायक महोदय जी ने रखा था नींव पत्थर उसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन उसका टेंडर भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर और 25 लाख का काम है, उसका भी काम इसी ठेकेदार ने लगा दिया। पता नहीं वो कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, कि सिर्फ ये मेरी समझ से बाहर है कि ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, या पता है सरकार ने इन लोगों को छूट दे दी है कि आप जो मर्जी करो। तो इसका भी टेंडर देखो, ये 10 लाख से मेरा 15 लाख का काम लगता है, टाइलें भी पहले ही आ गई, सब कुछ हो गया, तो इसका मतलब तो रातों रात हो जाएगा काम। और उसके लिए ये जो है हाउसिंग बोर्ड के लोगों के साथ धोखा है। कल से यहाँ टिप्पर वगैरह निकलेंगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसकी जान की रक्षा कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी होगी? नहीं, हमारे नक्शे में तो ऐसा कुछ नहीं है। नक्शे में तो ऐसी एंट्रेंस इन लोगों के लिए कोई नहीं है। हमने इनको नोटिस दे दिया है, कहाँ इनको डिसमेंटल किया जाए इसको। अब वैसे तो एरिया कमेटी को हैंडेड ओवर है मेंटेनेंस के लिए, बाकी कमेटी को हम नोटिस लेटर लिख देंगे, कमेटी को भी सूचित कर देंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है ये काम।